नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम राजेश जोशी जी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं के बारे में जानेंगे। अपनी कविता शुरू करने से पहले आइए कवि के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन कार्य किया। उन्होंने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख तथा टिप्पणियाँ भी लिखी। उनके प्रमुख काव्य संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच हैं। राजेश जोशी जी की कविताओं में गहरा सामाजिक सरोकार होता है। उनकी कविता में स्थानीय बोली बानी के शब्द होते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो चलिए अपनी कविता शुरू करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह। प्यारे बच्चों, कवि ने इन पंक्तियों में हमारे समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है और हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। कवि ने कविता की इन पंक्तियों में लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का समय है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़क भी कोहरे से ढकी हुई है, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। बच्चे काम करने के लिए मजबूर हैं, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है। अगली पंक्तियां देखिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहते हैं कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। हम इस बात को जितनी सरलता से कह रहे हैं, यह कवि को बहुत भयानक लग रही है, जबकि हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए और यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। अगली पंक्तियां देखिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि बच्चों को भीषण ठंड और कोहरे के बीच काम पर जाते हुए देखता है तो कवि का मन निराशा और हताशा से भर जाता है और इसी कारण कवि के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। कवि को ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या बाकी सारे खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा है? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले सारे विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं, जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? आगे देखिए। क्या सारे मैदान, सारे बागीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? प्यारे बच्चों, कवि फिर से सवाल करते हुए पूछते हैं कि
क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेला करते थे, सारे बागीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे और सारे घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं, जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए ये सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। आगे देखिए, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया की सारी खेलने की चीजें जैसे गेंद, खिलौने, बागीचे, मैदान, घर का आंगन सब खत्म हो चुका है। उनके पढ़ने के लिए सारी किताबें, विद्यालय, मदरसे खत्म हो चुके हैं। कवि आगे कहते हैं कि अगर सच में ऐसा है तो यह कितनी भयानक बात है और इस दुनिया के होने का कोई अर्थ नहीं है। परंतु कवि को इससे भी ज्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीजें उपलब्ध हैं और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसी कारण कवि हताश और निराश हो जाता है। कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा समाज में चल रहे बाल श्रम की ओर हमारा ध्यान खींचने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। प्यारे बच्चों, कवि के अनुसार बचपन खेल कूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है और इस समय उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि की यह सोच थी कि दुनिया में सभी खेलने कूदने की जगह एवं चीजें खत्म हो गई हैं और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वह देखते हैं कि ये सारी चीजें दुनिया में भरी पड़ी हैं, तब उन्हें चिंता और सताती है, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि इन सारी चीजों के होने के बाद भी आखिर क्यों ये छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजार हजार सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। इसलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। प्यारे बच्चों, कवि ने इस कविता के माध्यम से बच्चों से बचपन छीन लिए जाने को बहुत ही प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। कवि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर व्यंग करते हुए कहता है कि ऐसी व्यवस्था किस काम की जिसमें बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।